अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जहां ज़ैब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाइस ऑफ सक्सरवर। जी तो नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि हुकूमत पंजाब और महकमा औक़ाफ़ की जानिब से कोरोना के पेश नज़र दरबार हज़रत सक्सरवर का जो उर्स है वो मुलतवी कर दिया गया है 15 अप्रैल तक, और दरबार को आज बंद कर दिया है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेन जो गेट है दरबार का वो बंद है। ज़ायरीन जो हैं काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और ज़ायरीन जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं कि हमने इतने अखराजात किए हैं और किराया भर कर दरबार पर हाज़िरी देने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, तो आगे से दरबार ही बंद कर दी गई है। तो नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि इस साल भी पिछले साल ऐसे ही हुआ था कि दरबार हज़रत सक्सरवर का जो उर्स है वो मुलतवी कर दिया गया था। इस बार भी 16 तारीख से जो बाकायदा तौर पर उर्स स्टार्ट होना था, तो आज 12 तारीख से ही जो है ना उर्स को मुलतवी कर दिया गया है 15 अप्रैल तक। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त ज़ायरीन की काफ़ी तादाद मौजूद है और काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं ज़ायरीन। उनका कहना है कि अगर इसी तरह ही चलता रहा तो हम क्या दरबारों पे जाना छोड़ दें, हम तो आते ही यहीं पे शिफा मांगने के लिए हैं, तो आगे से हमें डरा के धमका के जो है ना वापस भेजा जा रहा है कि जी कोरोना का ख़तरा है। तो नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर दरबार को बंद कर दिया गया है। इंतज़ामिया की जानिब से किसी को अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, और जो लोग भी आ रहे हैं ज़ायरीन उनको दरबार के मेन गेट पर ज़ियारत करने दी जा रही है। और इंतज़ामिया की जानिब से यह हुक्म है कि जल्द अज जल्द अपने घर को वापस चले जाएं, और कोरोना का जो ख़तरा है वो मंडला रहा है, तो इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो सख्त इंतज़ामात किए गए हैं कि कोई भी ज़ायरीन आइंदा दरबार पर तशरीफ़ ना लाए 15 अप्रैल तक, क्योंकि कोरोना का बढ़ने का ख़तरा है। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त दरबार बंद है और लोग काफ़ी परेशान हैं। ज़ायरीन समेत मकामी लोगों का भी बड़ा नुकसान है, और इस उर्स पर जनूबी पंजाब भर से लोग आके यहाँ पे दुकानें लगाते थे, स्टॉल लगाते थे, ताकि उनका कोई रोज़गार बन जाए। इस वक्त मकामी लोगों समेत बाहर के जो आने वाले लोग हैं कारोबारी, उनका भी करोड़ों का नुकसान हुआ है। पिछले साल भी जो नुकसान हुआ था वो अभी तक उनका पूरा नहीं हुआ। लोगों के सामान जो है वो ख़राब हो गए थे। अक्सर लोग तो काफ़ी महीने इधर पड़े रहे कि उनके पास वापस जाने का किराया भी नहीं था। तो इस साल भी जो है वो दरबार को बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ज़ायरीन काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी तादाद में मेन गेट के सामने ज़ायरीन मौजूद हैं और काफ़ी परेशान हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत का ये इक़दाम काफ़ी लोगों की मुश्किलात का सबब बन रहा है, और काफ़ी लोग जो हैं परेशान हैं। ये हुकूमत का इक़दाम लोगों पर बिजली बंद कर गिरा है, और लोग जो हैं वो फतवाएँ दे रहे हैं उन लोगों को कि जो इस हस्ती की दरबार को बंद करने के अहकामात दे रहे हैं। कुछ ज़ायरीन ने हमें बताया कि वो काफ़ी लाख रुपए जो है वो बसों का किराया देकर, क्योंकि काफ़िले जो आते हैं वो बसें बुक करके आते हैं, उन्होंने जो है वो देकर किराए तशरीफ़ लाएँ सक्सरवर। अब उनका जो स्टे था वो 4 दिन 5 दिन का था। अब दरबार बंद होगी तो एक दिन में उनको वापस जाना पड़ेगा, उनको किराए भी वापस नहीं मिलेंगे। इसी तरह ज़ायरीन का बड़ा नुकसान हुआ है। जी नाज़रीन, और आपको बताता चलूँ कि आइंदा आने वाले सालों में जो उर्स है वो माह रमज़ान में आ रहा है, और इस तरह से भी जो है ज़ायरीन और मकामी लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि माह रमज़ान के दौरान तो उर्स नहीं लग सकता और लोग रोज़े रखेंगे, सफ़र नहीं कर सकते। तो इसी तरह अगले चंद सालों के लिए भी उर्स जो है वो मुकम्मल डिस्टर्ब ही रहेगा। तो इस साल भी जो है बंद कर दिया गया है। काफ़ी लोग परेशान हैं, लोगों का नुकसान हो गया, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है, लाखों लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए। इमरान खान जो वादे करते थे कि गुर्बत को ख़त्म करेंगे, यहाँ तो दूसरे साल से जो है वो गुर्बत को बढ़ा रहे हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं। पिछले साल जो नुकसान हुआ था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। लोगों के गोडाउनों में अभी तक वो सामान पड़ा हुआ है जो ख़राब हो गया था पिछले उर्स पर दुकानदारों का। अभी वो सामान भी जो है उसका भी इजाला नहीं हुआ कि दूसरा सामान उनका ख़राब हो गया। लोग काफ़ी परेशान हैं, पता नहीं ये क्या सिलसिला है। वो दुआएं मांग रहे हैं खुदा से कि खुदा ही कोई रास्ता निकाले। हुकूमत तो लोगों को मारने पर ही तुली है। कोरोना जब मारे, लेकिन हुकूमत के इस इक़दाम से तो लोग भूखे पहले ही मर जाएंगे, क्योंकि जब खाने को रोटी नहीं होगी तो लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे। तो नाज़रीन, आपसे यही गुजारिश करते हैं कि ऐसे में अभी तशरीफ़ ना लाएं जब तक कोई अपडेट नहीं आती। आप हमारे चैनल को मुसलसल देखते रहें, इंशाल्लाह जैसे कोई अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। और यहाँ पे मकामी लोगों की जानिब से भी कोशिशें जारी हैं, आला हुकाम से रब्ते किए जा रहे हैं, उनसे अपील की जा रही है कि चंद दिनों के लिए उर्स को बहाल किया जाए या कोरोना SOPs लागू की जाएँ। कोरोना SOPs के साथ उर्स को बहाल किया जाए चंद दिनों के लिए, ताकि लोग संभल सकें। जो सामान लिया हुआ है वो अपना बेच कर कोई अपने जो है
روزگار کا سلسلہ کر سکیں اور اپنا جو ہے وہ احتیاط کر لیں پہلے سے ہی کہ ہم نے اتنے دنوں میں یہ سامان بیچنا ہے اور مزید سامان نہیں خریدنا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ پریشان ہیں، لوگ زائرین جو ہیں وہ دربار کے صرف مین گیٹ کی ہی زیارت کر رہے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کہتے ہیں کہ جی مرشد ناراض ہیں یا حکومت زیادتی کر رہی ہے، طرح طرح کے لوگوں کے خیالات ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انتظامیہ کی جانب سے بڑی نفری دربار سکسرہ پر موجود ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ ہدایات کی جا رہی ہیں کہ جلد از جلد زیارت کر کے واپس جائیں، کرونا کے بڑھنے کا خطرہ ہے۔ تو ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں کہ انتظامیہ اس وقت سختی سے لوگوں پر کرونا کی SOPs پر عمل کرواتے ہوئے انہیں دربار سے جو ہے وہ دوری رکھ رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مین جو بازار ہیں سکسرور کے عرس کے وہ ویران پڑے ہیں، مین صدر بازار اس وقت ویران ہے، لوگ پریشان ہیں، دکاندار آپ دیکھ رہے ہیں کہ دکانداروں نے اپنی دکانیں بھری ہوئی ہیں اور وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اس عرس پہ کچھ کمائیں گے اور اپنے بچوں کی روزی روٹی بنا سکیں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گاہک نظر نہیں آ رہا، لوگ خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ دکاندار تو کہتے ہیں کہ ہم کرونا سے تو پہلے ہی مر گئے ہیں، کیونکہ جب کھانے کو روٹی نہیں ہوگی ہم کہاں جائیں گے، اب اوپر سے قرضے بھی دینے، ایک ہمارا سامان جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، دوسرا اس کے پیسے جو ہم نے ادھار پہ اٹھائے تھے سامان لینے کے لیے وہ بھی دینے، اور کافی دیکھ رہے ہیں کہ زائرین پریشان ہیں، زائرین سمیت مقامی لوگ اور دکاندار بھی پریشان ہیں۔ ایک دکاندار تو کہہ رہے تھے کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو وہ خودکشی کر لیں گے، کیونکہ ان کے پاس تو ذریعہ معاش کوئی نہیں ہے، پورے سال میں جو ہے نا صرف یہی عرس پہ وہ دکانیں لگاتے ہیں اور اپنے سال بھر کا جو روزگار ہے وہ یہیں سے اکٹھا کرتے ہیں اور سال پورا کھاتے ہیں۔ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ مقامی لوگ جو سکسرور کے ان کا واحد ذریعہ معاش یہی سخی سرور کے عرس ہے، اسی عرس پہ وہ کما کر مختلف چیزیں لگاتے ہیں، شاپس لگاتے ہیں اور اسی عرس سے کما کر وہ اپنے بچوں کی روزی روٹی تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دکاندار وہ پریشان ہیں، کوئی گاہک دکان پہ کچھ لینے کے لیے آیا بھی نہیں اور زائرین جو ہیں وہ واپس جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اسی طرح لاکھوں افراد جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے، ان کا معاشی قتل ہو گیا ہے، اور لوگ جو مقامی ہیں دکاندار ہیں اور باہر سے آنے والے دکاندار ہیں جو ان کو کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ اس عرس کو بحال کریں، واحد یہ عرس ہے جس سے ان کا نقصان پورا ہو سکتا ہے۔ ہم حکومت وقت سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کچھ سوچیں۔ عمران خان جو وعدے کرتے ہیں کہ غربت ختم کریں گے، مہربانی کریں غریب کو ختم نہ کریں۔ شکریہ۔